जय श्री राम। काफ़ी सारी मूवी देखे हैं, जिसमें कि एक मूवी अभी हाल ही में चल रहा है जिसका टाइटल या नाम बोला जाए तो 12th फेल है, 12वीं फेल। वैसे तो काफ़ी सारी मूवी देख कर के हमें सीखना चाहिए, अच्छा और बुरा हर चीज़ को यानी कि ग्रहण करना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बेकार है। लेकिन फिल्म से यदि जो कैरेक्टर निभाते हैं एक्टर, उनका यदि कैरेक्टर को हटा दिया जाए तो फिर 12वीं फेल तो रियलिटीज़ में है, सही मायने में देखा जाए तो। क्योंकि इनका ना पर्दे के पीछे का जो रियलिटी है कुछ अलग रहता है और पर्दे के सामने का रियलिटी कुछ अलग रहता है। संसारिक जीवन में इनको देखा जाए ना तो ये लोग बैकग्राउंड में कुछ अलग रहते हैं और फ्रंट में कुछ अलग रहते हैं। इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक वीडियो है, आप पहले देखिए, उसके बाद अपन आगे का चर्चा करते हैं। लेट्स गो बैक टू माई ब्रदर्स नेम। उसका नाम मोइन है। आया होगा मन में कि मोइन क्यों है ना। ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। मेरी माँ सिखनी है, मेरे फादर चर्च गोइंग क्रिश्चियन। नहीं पता मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मैं अब ध्यान ही नहीं देता एंड मैं पैसा कमा। तो इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरीके से ये अपनी कहानी या अपनी जर्नी बता रहा है कि फर्श से अर्श तक का कैसे पहुंचा, संघर्ष करते हुए आया, कि क्या क्या कार्य किया, ये सब अपनी बयानबाजी दे रहा है। और इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे चर्चाएं उठी उसी टॉपिक में, धर्म और रिलीजन्स पे लेकर। तो रिलीजन्स पे कई व्यक्तियों का रहता है कि क्रिएटर जब एक है तो दुनिया भर का नाम लेने से क्या है, जब क्रिएटर एक ही है करके यदि बोलते हैं तो दुनिया भर का यदि नाम लेते हैं, चाहे अल्लाह ले, चाहे राम ले, चाहे रहीम ले, चाहे कुछ भी ले, तो इसमें फ़र्क क्या है बोलते हैं। तो कहना यही है कि जब एक ही है ऐसा करके बोलते हैं तो घूम फिर कर इनका सभी तरफ से बात एक ही जगह पर आकर रुक जाता है, जो कि है लिबरल्स। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये लिबरल्स है करके, ये एक सूडो लिबरल्स है। क्योंकि ये कथाकथित बातें या कहीं से एक क्रिएट किया हुआ माइंडसेट है जिसके तहत में काम करते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि घूम फिर कर देखा जाए तो इन लोग सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं और एक ही चीज़ पर इन लोग का एक मोनो रहता है हर बार की तरह। आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, उस फोटो में आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से इन लोग कथाकथित बात को सामने में लाते हैं और दुनिया भर का बयानबाजी देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इनका कार्य है। एक ट्वीट विक्रांत मैसी का है जिसमें लिखा है कि हाल्फ बेकेट पोटैटोस एंड हाल्फ बेकेट नेशनलिस्ट विल ओनली क्रश ए पेन इन द गट। और इसमें हैशटैग डाला है कठुआ केस और अनाव केस, और लास्ट में लिखा है सेम करके। सेम यानी कि शर्म आना चाहिए करके। तो शर्म आना चाहिए करके बोलते हैं तो पहले तो खुद शर्म में मर डूबो, उसके बाद का बात आप देखिएगा। और ये जो कठुआ केस है, इस कठुआ केस को एक बार आप गूगल पे सर्च मार के देखो किस तरफ ये लेके जा रहा है कठुआ केस। और नॉन केस करके जो है उसको भी एक बार आप गूगल में सर्च मार के देखना कि रियलिटी क्या है और कथाकथित बातें क्या हैं। क्योंकि मैं कहूँगा तो यकीन नहीं आएगा, हो सकता है गूगल देवता को आप पूछ लो जो आपको सही लगता है। और उसके आगे इन्होंने इसके साथ ये बोलते हैं कि मैं इस क्लिप को कहीं से काट कर लिया हूँ करके। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये काट कर लिए करके पेपर का है करके भी एक बयान आया था, जबकि पेपर का नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो कहीं से कुछ क्रॉप वगैरह किया है, क्रॉप करने के बाद ये सब दुनिया भर का लिखा है। और यदि आप जो राम जी का और सीता माता का जो फोटो है उसके अंदर एक और उसमें लिखा हुआ है, इसे आप पढ़िएगा तो और भी यानी कि भयावह, यानी कि सनातन धर्म को और गंदे तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कि लिखा है इसमें, आई एम सो गिल्ड आई was kidnapped by Ravan and not by your भक्ts। यानी कि कुल मिला के पूरा पंचायत देखा जाए तो एक पॉलिटिकल की तरफ भी लेके जा रहा है। इसी में एक और है, आपको दिखा दूँ थोड़ा सा और जूम करके। जैसे चाइल्ड रेप लिखा है, जो पेपर पकड़ी है सीता माता, उसमें लिखा है चाइल्ड रेप इन टेम्पल। और उसके साथ साथ लिखा है मिनर रेपेड बाय बीजेपी एमएलए। उसके साथ साथ योगी प्रोटेस्ट रेप केस्ट, ऐसा करके इसमें लिखा है। और घूम फिर के ये कहीं ना कहीं हर बार ये या तो आरएसएस पर आएंगे या तो बीजेपी पर आएंगे और इनका बयानबाजी ऐसा चलते रहता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना रहेगा कि यदि आपको इतना ही यदि जन कल्याण के लिए अच्छा विचार है आपके पास, तो आप सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म पे ही ऐसा पोस्ट क्यों करते हो।
कभी किसी और धर्म का एक आध बार कुछ वस्त्र वगैरह पहना के या कुछ ऐसा मैसेज लिख करके एक बार पोस्ट करिए, यदि आप बोलते हो कि लिबरल्स हो करके। यदि आप लिबरल्स हो सही मायने में, तो आप और भी किसी धर्म के प्रति ऐसा कुछ मैसेज या टिक्का टिप्पणी लिख कर भेजिए, क्योंकि कई भी धर्म में कहीं ना कहीं 1% 2% गंदे व्यक्ति रहते हैं। हर धर्म में कहीं ना कहीं ऊंच नीच रहता है। तो मैं किसी एक धर्म को पर्टिकुलर नहीं कहूँगा, लेकिन आप किसी और अन्य धर्मों में भी ऐसा टीका टिप्पणी करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कि आप सच में लिबरल हैं करके। और यदि नहीं कर पाते तो आप बोल दीजिए कि आप सोलो लिबरल्स हैं करके, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लिबरल्स हैं करके, क्योंकि लिबरल तो एक हिसाब से देखा जाए तो सही है। आप तो एक टारगेट पे चलते हो जो कि सोलो लिबरल्स कहते हैं, उस हिसाब से। और कहने का और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि एक ही चीज़ में यदि आप फोकस करते रहोगे और एक ही धर्म को गलत बताते रहोगे तो ये उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में सोशल मीडिया यूज़ करता है और अपने धर्म को और अपने अच्छाई और बुराइयों को जानता है, उसके हिसाब से बात करता है। और इनके साथ साथ एक और भी आया था जो कि टारगेट कर है सनातन धर्म को, उसका भी मैं आपको मैसेज इसमें दिखा देता हूँ। तो ये है यामिनी गौतम का भी एक ट्वीट है जिसमें लिखा है पैरे ये पायल राधे माँ करके, जो कि किस ओर लेकर जा रहा है आप समझ सकते हैं। मेरा कहने से अच्छा है कि आप स्वयं स्वीकार करें और इसे गूगल पर सर्च मारें और उसके बाद देखें कि किस ओर में ये लेकर जा रहे हैं इनका ट्वीट। और यदि कैरेक्टर एक ही धर्म का ऐसा दिखाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि सोडो लिबरल्स हैं, न कि लिबरल्स, क्योंकि एक ही चीज़ में इन लोग फोकस रहता है। और काफ़ी समय से यानी काफ़ी सारे इनका पिक्चर आते रहता है और दुनिया भर का पंचायत दिखा जाता है। और बॉलीवुड में तो आधा से ज़्यादा हिंदू कल्चर्स को बदनाम करने का ठान ही लिया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी जो आ रहा है इसमें टोटल टारगेटेड रहता है, जितने भी यानी कि हिंदू कल्चर है वो सब टारगेट में रहते हैं। चाहे इससे पहले एक वीडियो बनाया उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, उसमें रणवीर सिंह ने दुनिया भर का प्रपंच किया जॉनी सिंस के साथ। ठीक उसी प्रकार के बॉलीवुड के कई भांड लोग ऐसा दुनिया भर का काम करते रहते हैं और ऐसा चलचित्र लाते रहते हैं कि सनातन धर्म बेकार है। यदि गुंडा है तो तिलक लगाएगा तभी जाके वो गुंडा है, और साड़ी पहने वस्त्र यदि कोई रहेगी तो एकदम बेकार औरत है, यदि सूट में या टू पीस में रहेगी तो अच्छी नारी है। ऐसा दुनिया भर के यानी चलचित्र दिखाया जाता है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इनके जैसे जो सोडो लिबरल्स हैं इनका चेहरा सामने में आए, क्योंकि ये दुनिया भर का टिक्का टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म में करते हैं, बाकी और धर्मों में नहीं करते। बधाई भी देंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाकी सबका देंगे, सनातन धर्म को तो देना ही नहीं है इनको। यदि टारगेट करना है तो सभी को करिए, तभी जाके आप बोलोगे कि लिबरल से करके। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लिबरल्स हो। यदि लिबरल्स हो तो बाकी धर्मों में भी कम से कम ट्वीट मारिए या रिट्वीट मारिए, कम से कम आप अपने में तो सहानुभूति दिखाइए, उसके बाद बात करिए। और कभी भी मैं पार्टी विशेष में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि पार्टी ना मेरी है ना किसी और की है। मेरे को पार्टी विशेष में चर्चा नहीं करना है, क्योंकि जो रियलिटी है उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ और फैक्ट के ऊपर चर्चा करता हूँ, और ऐसे फालतू लोगों के जो चेहरा है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यही विषय के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो एक्टर हैं, यदि ये एक्टर में से एक्टिंग हटा देना तो ये 12वीं फेल से भी गए गुजरे हैं। सही मायने में देखा जाए 12वीं फेल मूवी तो है ही ठीक, लेकिन इनमें जो कैरेक्टर निभा रहे हैं भाई साहब, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आम जनता को क्या परोस रहे हैं। रियलिटी में कुछ अलग दिखाते हैं और इंटरव्यू में कुछ अलग दिखाते हैं। तो इनका मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, ये वो दुनिया भर का बता रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। आपको रियलिटी में उतरना है तो सभी को लेकर चलिए और सभी के लिए समान यानी कि एक विचार रखकर चलिए, तभी जाके उचित रहेगा। और इतना ही कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक का शेयर करें, क्योंकि ऐसे जो सूडो लिबरल्स हैं इनका चेहरा सामने में आए और सही और गलत का आकलन आप स्वयं करिए, उसके बाद किसी व्यक्ति को हीरो बनाइए। और कई ऐसे भी हमारे भारत में व्यक्ति हैं जो एक बार यदि किसी का मूवी देख ले और मूवी सुपर हिट या डुपर हिट हो गई तो उसको भगवान मानने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसे फालतू व्यक्तियों को भगवान मानने लग जाएंगे और इनका यदि जो अभी चलता है इनका यानी कि जो जीवन जीने का शैली या जीवन जीने का तरीका, इनको देखकर यदि हम अपने जीवन को इसी के जैसे बनाने का चाहें ना, तो हमारा जो ज़िंदगी जो चल रहा है वो इनसे भी ज़्यादा गए गुजरा हो जाएगा, क्योंकि इनका शैली कुछ अलग रहता है। ये तो अभी व्यक्तिगत में इंटरव्यू में देख लिए आप कि किस तरीके से बरगला रहे हैं सनातन धर्म को। 4 व्यक्तियों के बीच में बैठते होंगे तो इनका चर्चा कैसा रहता होगा या विचार कैसा रहता होगा, आप आकलन कर सकते हो।
बस इतना ही बोल के इस विषय को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति और कहीं आते रहेंगे और ऐसा विषय मैं रखता ही रहूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसे व्यक्तियों को बताना भी ज़रूरी है कि ये गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा एक ही विषय पे रहते, दूसरे विषय पे कभी जाते नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और हमारे इस चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय सिया राम।